हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 11 जुलाई 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य है बढ़ती जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करना और परिवार नियोजन, लैंगिक समानता जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप आज के कुछ और बड़े इवेंट। राहुल गांधी आज 11 जुलाई को बिहार आएंगे। यहाँ पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे युवाओं के मुद्दों पर छात्रों की गूंज अभियान को सफल बनाने के लिए उन्होंने कांग्रेस नेताओं को पत्र भी लिखा है। वहीं खबर है समुद्र में बढ़ेगी भारतीय नौसेना की ताकत। स्वदेशी युद्धपोत महेंद्रगिरी आज भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहा। 11 जुलाई से ये स्टील्थ युद्धपोत है जो इंडियन नेवी में शामिल होगा और इससे भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी। और उत्तराखंड के देहरादून में आज 11 जुलाई से सजेगा लोक संवर्धन पर्व। इसमें जुटेंगे देश भर के अल्पसंख्यक हुनरमंद लोग। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू इस पर्व का शुभारंभ करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में सरकारी और निजी ITI में प्रवेश की प्रक्रिया भी आज से शुरू होने जा रही। 11 जुलाई से आवेदन कर सकेंगे जो भी युवा ITI वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। और यूपी में आज 11 जुलाई को खत्म हो जाएगा जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल भी, तो बनेंगे प्रशासक या फिर लागू होगी नई व्यवस्था। वैसे यूपी में पहली बार जिला पंचायत अध्यक्ष प्रशासक बने हैं। योगी सरकार ने कहा कि ये बड़े फैसले नहीं ले पाएंगे। प्रधानों की नियुक्ति इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग है अभी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज 11 जुलाई को गोरखपुर का दौरा करेंगे। यहाँ गोरखपुर के भटहट बासस्थान 4 लेन समेत 7 सड़कों का उद्घाटन भी करेंगे और 7 का शिलान्यास भी करेंगे। गोरखपुर में आज कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। कुल 697 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। और राजस्थान में भी हरियालो राजस्थान अभियान के तहत कई जिलों में आज पौधारोपण अभियान शुरू होने जा रहा। हरियाणा में आज 11 जुलाई को नशा मुक्त हरियाणा कार्यक्रम आयोजित होंगे अलग अलग जिलों में युवाओं को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक करने के लिए। वहीं आज 11 जुलाई से बिहार के नवादा में 170 गाँव में शुरू होगा PM अजय योजना का सर्वे। विकास की नई रूपरेखा भी बनेगी। और बिहार पुलिस परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए भी रेलवे ने बड़ा ऐलान किया। आज और कल 11-12 जुलाई को 12 स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएगी अलग अलग जिलों में। और मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, आज 11 जुलाई को अगले 19 घंटों के अंदर देश के 20 राज्यों में भारी बारिश आंधी तूफान का अलर्ट रहेगा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में देखिए अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे और यहाँ भारत न्यूजीलैंड दोनों देशों के बीच FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील को फाइनल करेंगे। PM ऑकलैंड में तकरीबन 40,000 भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। अभी PM मोदी अपने 6 दिवसीय विदेश दौरे पर हैं और अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच गए हैं। 40 साल बाद किसी भारतीय PM की ये न्यूजीलैंड यात्रा है। इससे पहले 1986 में राजीव गांधी गए थे, उसके बाद अभी ये PM मोदी गए हैं। तो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी शुरू हो चुकी है। और इससे पहले PM मोदी जो ऑस्ट्रेलिया में थे, यहाँ भी उन्होंने बड़ी घोषणा की है कि भारत में होगी बिग बेस लीग। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों के बीच खेल सहयोग को लेकर भी रोडमैप जारी हुआ। दोनों देशों के बीच क्रिकेट को बढ़ावा दिया जाएगा BBL से। और न्यूजीलैंड में UPI का भी स्वागत हुआ। भारतीय डिजिटल भुगतान प्रणाली की ट्रेड मंत्री टॉड मैकले ने सराहना भी की। तो आज जो PM मोदी न्यूजीलैंड दौरे पर हैं, इस दरमियान भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये 3 बड़े समझौते होने की उम्मीद है। सीधी उड़ान सेवाएं शुरू हो सकती हैं। UPI को न्यूजीलैंड में भी लॉन्च किया जा सकता है और कृषि को बढ़ावा देने के लिए भी ये फैसले लिए जा सकते हैं। अभी 2 दिन की यात्रा पर न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे हैं PM मोदी। यहाँ न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्षण के साथ सीधी द्विपक्षीय वार्तालाप भी करेंगे। और इस दरमियान दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मुक्त व्यापार समझौते पर भी सहमति बनेगी। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए। 12% से ज्यादा अल्कोहल वाली दवाइयां अब नहीं मिलेगी आसानी से। सरकार की तरफ से नया नियम लागू कर दिया है। जिन भी दवाइयों में 12% से ज्यादा अल्कोहल है तो ये दवाइयां अब बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल स्टोर वाले डायरेक्ट नहीं बेच पाएंगे। जैसे कफ सिरप, खांसी की दवाइयां हो गई और टॉनिक दवाइयां वगैरह, इन पर असर पड़ेगा। इसके अलावा मेडिकल स्टोर्स को इस तरह की दवाइयों का 3 साल का रिकॉर्ड भी रखना होगा। केंद्र सरकार की तरफ से 12% से ज्यादा अल्कोहल मिक्स वाली दवाओं की खुली बिक्री पर सीधी रोक लगा दी है। ये नियम 30 ml से ज्यादा बड़ी बोतल वाली दवाइयों के लिए लागू होगा। अब ऐसी दवाइयों को बेचने के लिए डॉक्टर की पर्ची दिखाना जरूरी होगा ग्राहक को, तभी मेडिकल स्टोर वाले ये दवाइयां बेच पाएंगे। देख सकते हैं सरकार द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी। चलिए अगली खबर देखिए। डीजल की छुट्टी होने वाली है। अब सिर्फ 20 रुपए प्रति लीटर वाले फ्यूल से चलेंगे बस और ट्रक, इस तरह के कॉमर्शियल वाहन। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से इसका पूरा प्लान भी बताया गया। दरअसल भारत में पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार लगातार वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा दे रही है। और इस बीच अब एक ऐसा फ्यूल सामने आया है जो डीजल से कई गुना सस्ता है और इससे प्रदूषण भी कम फैलता है। खुद
केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक ये फ्यूल का नाम है मेथेनॉल और भविष्य में ये फ्यूल ट्रक, बस, ट्रैक्टर, जहाज और भारी मशीनों के लिए एक बड़ा विकल्प बन सकता है। और सरकार का कहना है कि इस फ्यूल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसकी कीमत केवल 20 से 22 रुपए प्रति लीटर तक आएगी, जबकि डीजल की कीमत अभी कई राज्यों में 100 रुपए लीटर से भी ज्यादा चल रही है। राइट। हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में भी नितिन गडकरी ने खुद इसका प्लान बताया और वो बोले कि इसका ट्रायल पहले ही सफल हो चुका है, तो सरकार जल्दी मेथेनॉल को भी मार्केट में उतार सकती है। और इसके अलावा जो E20 इथेनॉल मिक्स पेट्रोल से जो गाड़ियों के इंजन खराब होने वगैरह को लेकर दावे किए जा रहे हैं, तो इस पर भी अब सरकार ने खुद अपनी गलती मानी और गडकरी बोले कि अगर E20 पेट्रोल से गाड़ी खराब होती है तो कंपनी वाले पुर्जे मुफ्त में बदलें। सभी ऑटोमोबाइल कंपनियों को सरकार ने यह आदेश दिया और सरकार ने खुद अब इस बात को भी माना कि E20 फ्यूल से गाड़ियों का माइलेज घटा है और सरकार ने सभी कंपनियों को जारी किए अपने निर्देश में कहा कि वे E20 फ्यूल से प्रभावित पुरानी गाड़ियों, जिसमें 2023 से पहले की गाड़ियों के पार्ट्स को बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के बदलें। आपको पता होगा भारत में कई जगहों पर E20 पेट्रोल का विरोध देखने को मिल रहा है। लोगों की कई अलग अलग तरह की शिकायतें हैं कि इससे गाड़ियों का मेंटेनेंस खर्च बढ़ गया, इंजन के पार्ट्स जल्दी खराब हो रहे हैं। वैसे तो सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया पर चल रही खबरें मनगढ़ंत और झूठी हैं और इन बातों को अफवाह बताते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने तो एक और बयान जारी किया और कहा कि सिर्फ अंदाजे पर नहीं बल्कि सालों की टेस्टिंग के बाद लागू हुआ ये E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। लेकिन बावजूद इसके सरकार ने खुद ये बात भी मानी कि E20 ईंधन की वजह से कुछ वाहनों के माइलेज में 3 से 5% तक की कमी आ सकती है, यानी गाड़ियों का माइलेज एवरेज कम हो रहा है। खुद केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी अब इस बात को स्वीकार किया है और भी E20 पेट्रोल से गाड़ियों में ये कई तरह की शिकायतें देखने को मिल रही है। तो अभी सरकार ने कहा कि अगर गाड़ियों में इस तरह के ईंधन से पुर्जे खराब होते हैं तो कंपनियां फ्री में बदल कर देगी ऐसा। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए। छत्तीसगढ़ की ये बेटी करेगी चांद की सैर, पूरे देश में बढ़ाया राज्य का मान। जी हाँ, नाम है रागिनी साहू। छत्तीसगढ़ के महासमुंद की रहने वाली है ये अंतर्राष्ट्रीय मून मिशन शक्ति सेट के लिए नेशनल फाइनलिस्ट के रूप में इनका चयन हुआ इसरो में, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो में। और छत्तीसगढ़ के पूरे राज्य से चुनी गई ये इकलौती छात्रा है। देश भर से सिर्फ 20 छात्रों ने ही इस मिशन में उपलब्धि में जगह बनाई है और इस मिशन के तहत 108 देशों के छात्र मिलकर मून सैटेलाइट बनाएंगे। ये इसरो का नया प्रोग्राम है। और अगली खबर देखिए। अब स्कूलों में नहीं चलेगी पुरानी टाई, बच्चों की जान के खतरे को देखते हुए अब HSC PCR की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया, यानी हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए पारंपरिक टाई, जो ट्रेडिशनल पुरानी टाई होती थी, उस पर रोक लगा दी है। बल्कि आयोग ने कहा कि क्लिप ऑन या वेलक्रो टाई का उपयोग करें। सभी स्कूल मैनेजमेंट वाले स्कूल ड्रेस में बच्चों की टाई में ये बदलाव करें और खेलकूद के दौरान टाई पहनने पर भी प्रतिबंध लगाने को कहा है ताकि बच्चों की जान जाने का खतरा ना रहे। चलिए अगली खबर देखिए। एक से ज्यादा शादी करने पर नहीं मिलेगा सरकारी सुविधाओं का लाभ। असम राज्य सरकार बजट में इस तरह का सख्त नया नियम लाने वाला प्रस्ताव भी पेश करने जा रही है। जो बहु विवाह करेंगे, एक से ज्यादा पत्नियां रखेंगे, उनको किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा असम में। और राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर खबर आ रही कि दान गिनने वाले 23 कर्मचारियों ने अब इस्तीफा दे दिया है। वहीं जब से ये चोरी का खुलासा हुआ उसके बाद से चढ़ावे में 10 और 20 रुपए के नोट बढ़ने लगे हैं। 500 रुपए के नोट घटे हैं। लोगों ने अब दान पात्र में पैसे डालना ही कम कर दिया है। और अब तो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगा दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर 13 जुलाई को सुनवाई होगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच 3 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। वैसे राम मंदिर में यह घटना आने के बाद देश में कई जगहों पर और फैसले लिए गए, जैसे हिमाचल प्रदेश के दियो टसिद्ध मंदिर में अब बिना जेब वाले कपड़े पहनेंगे चढ़ावा गिनने वाले जो लोग बाग स्टाफ हैं वो। ये नया ड्रेस कोड लागू हो चुका है यहाँ हमीरपुर के बाबा मंदिर में। और सरकारी कर्मचारियों के लिए अगला अपडेट आ रहा, 2% महंगाई भत्ते की मांग तेज हुई। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारी बोले कि गैस, पेट्रोल समेत हर सामान महंगा हो रहा है, फिर भी 7 महीने से हमारा भत्ता नहीं बढ़ा है। सरकार ने भत्ता नहीं बढ़ाकर 425 करोड़ रुपए बचाए हैं। मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को ये 2% बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने के बाद अब प्रदेश के लाखों अन्य कर्मचारी और पेंशनर्स भी इसी तिथि से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तो देखते हैं आखिर मध्य प्रदेश सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताता रहूंगा। वहीं सोना चांदी के भाव पर खबर है। चांदी में बड़ी गिरावट देखने को मिली। लगभग 3,500 रुपए तक सस्ती हुई चांदी है। इस महीने जुलाई में 5,000 रुपए तक टूट चुकी है चांदी। और सोना भी मामूली 288 रुपए टूट कर अभी 1,43,000 रुपए प्रति 10 ग्राम प्योर गोल्ड का रेट चल रहा है। 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव। जबकि चांदी में जो 3404 रुपए की गिरावट हुई उसके बाद अभी चांदी का भाव 2,20,000 रुपए प्रति किलो आ गया है। ये IBJ के लेटेस्ट रेट है। और बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है, 14 कैरेट, 18, 22 और 24 कैरेट देख सकते हैं आप जानकारी। चलिए अगली खबर देखिए। उड़ीसा जगन्नाथपुरी के राजा ने राष्ट्रपति और PM मोदी को लेटर लिखा और कहा कि इस्कॉन का अलग समय पर रथ यात्रा निकालना गलत है, इससे परंपरा खत्म हो जाएगी। पुरी के गजपति महाराज दिव्य सिंह ने यह अलग समय पर यात्रा निकालने पर आपत्ति जताई और PM मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। और टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए दोस्तों। ऑफिस के सारे मुश्किल काम अब खुद निपटाएगा
ओपन एआई का नया चैट जीपीटी वर्क मॉडल। ओपन एआई कंपनी ने चैट जीपीटी में एक पावरफुल एआई एजेंट लॉन्च किया है जिसका नाम ही चैट जीपीटी वर्क है। और ये नया एआई एजेंट ना सिर्फ आपके सवालों के जवाब देने तक सीमित रहेगा बल्कि ये खुद ब खुद लंबे और मुश्किल काम पूरे कर देगा। इसके अलावा ओपन एआई ने 2 और नए जीपीटी लाइव वॉइस मॉडल्स भी लॉन्च किए हैं जो बिना रुके नॉन स्टॉप इंसानों की तरह बातचीत कर सकते हैं। जीपीटी लाइव 1 और लाइव 1 मिनी, ये 2 नए वॉइस मॉडल पेश किए हैं कंपनी ने। चलिए अगली खबर देखिए। केंद्र सरकार ने एक और आदेश जारी किया कि पहले वंदे मातरम गाया जाए, उसके बाद फिर राष्ट्रगान जन गण मन गाया जाएगा। 5 महीने में दूसरी बार सभी राज्यों को यह निर्देश जारी करते हुए कहा कि सख्ती से इस नियम का पालन कराएं। जी हां, केंद्र सरकार ने हमारे देश में राष्ट्रगान जन गण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम दोनों को लेकर सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों को ये नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें मंत्रालय ने कहा कि नियमों में पहले से तय है कि किन कार्यक्रमों में दोनों को गाना या बजाना जरूरी है। ये देख सकते हैं आप नए प्रोटोकॉल में केंद्र सरकार ने क्या क्या आदेश दिए, कहां राष्ट्रगान, कहां राष्ट्रगीत गाया जाएगा, कब गाया जाएगा राष्ट्रगीत इन सभी कार्यक्रमों में। वैसे राष्ट्रगीत वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में अक्षय नवमी के मौके पर लिखा था और ये वंदे मातरम का मूल गीत और इसका भाव अनुवाद भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सरकार द्वारा जारी इस नए आदेश के बारे में और भी डिटेल जानकारी अगर आप देखना चाहते हो तो कल शाम को मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर एक सेपरेट वीडियो में बताया है, आप चेक कर लीजिएगा। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए अगली खबर। भारत के फॉरेक्स रिजर्व में बढ़ोतरी हुई है, विदेशी मुद्रा भंडार में उछाल आया, $674 अरब पर पहुंचा भारत का फॉरेक्स रिजर्व। 7.26 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। ये भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से लेटेस्ट आंकड़े जारी किए गए हैं। और अगली खबर देखिए, बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने कहा कि दिसंबर में मैं बांग्लादेश लौटूंगी। वो बोले कि कोर्ट में सरेंडर करूंगी, चाहे मेरी हत्या भी हो जाए तो भी मुझे मंजूर है, देश की धरती पर मरना चाहती हूँ। आपको पता होगा साल 2024 में सरकार विरोधी आंदोलन के बाद ये शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थी, लेकिन अब वो बोले कि दिसंबर में वो वापस अपने देश चली जाएगी और कोर्ट में सरेंडर करेगी। उनके साथ कई और नेता भी आत्मसमर्पण करेंगे। अच्छा, भारत की पॉलिटिक्स के भी कुछ अपडेट देखिए। पंजाब की राजनीति से खबर आ रही, चन्नी समेत 3 नेताओं की आज पंजाब प्रभारी से मीटिंग होगी। हाईकमान ने 2 टूक जवाब में कहा कि राहुल पर शर्तें नहीं थोप सकते हैं, प्रधान वडिंग ही रहेंगे। वहीं साउथ के एक्टर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय बोले कि करूर में जो भगदड़ हुई वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा दर्द है। पुलिस भीड़ संभालने में नाकाम रही, डीएमके ने 41 मौतों का जिम्मेदार मुझे ठहराया। और राजधानी दिल्ली में भी बीजेपी और मजबूत हुई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में आईवीपी राजनीतिक पार्टी के 16 पार्षदों ने बीजेपी का दामन थामा, यानी इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी से निकलकर ये बीजेपी में शामिल हो गए जो कि आम आदमी पार्टी से अलग हुए थे। और अभी एक दिन पहले आपको पता होगा पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी के 3 पूर्व राज्यसभा सांसद भाजपा में शामिल हो गए। तो ये देश में राजनीति में बड़ी उथल फुथल देखने को मिल रही है। वहीं मध्य प्रदेश से खबर है, दतिया से नरोत्तम नहीं बल्कि आशुतोष तिवारी बीजेपी कैंडिडेट के रूप में घोषित किए गए हैं। और पंजाब से देखिए बड़ी खबर भ्रष्टाचार से जुड़ी। ईडी ने एक बड़ा दावा किया कि आम आदमी पार्टी के मंत्री फर्जी आईफोन घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। 103 करोड़ के मोबाइल सिर्फ कागजों में दुबई भेजे गए, एक जैसे मोबाइल नंबर और ईमेल मिले रजिस्ट्रेशन में। तो ईडी ने पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के खिलाफ ये गुरुग्राम की कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की है। 103 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप है इन पर। चलिए पॉलिटिक्स के बाद आगे बढ़ते खबरों में देखिए अगली खबर। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला दल चीन पहुंचा। लीपू लेक दर्रे पर चीनी सुरक्षा एजेंसियों ने दस्तावेज जांचे और दूसरा जत्था गुंजी पहुंच चुका है। अच्छा, वैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की। वो बोले कि 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे मानसरोवर तीर्थ यात्रियों को यूपी में, और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुके हैं अनुदान के लिए। इस ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से श्रद्धालु आवेदन कर सकते हैं। और बॉलीवुड से बड़ी खबर देखिए दोस्तों, एक्टर राजपाल यादव फिर जेल जाएंगे। चेक बाउंस केस में उन्हें 3 महीने की सजा सुनाई कोर्ट ने, और ये कहा कि एक्टर का रवैया भी संदिग्ध है, दोबारा इनको जेल भेजें। तो चेक बाउंस केस में राजपाल यादव को जेल होना तय हो गई है और उन्हें 7 करोड़ 35 लाख रुपए भी चुकाने होंगे। उनकी पत्नी पर भी जुर्माना लगाया। हाईकोर्ट ने कहा कि कानून को फिल्मी ड्रामा न समझें। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और उन्हें 3 महीने की जेल की सजा सुनाई है, और फिर भी पैसे तो देने ही होंगे। कोर्ट ने आदेश दिया कि 7 करोड़ 35 लाख चुकाएं। चलिए अगली खबर देखिए। भारत चीन व्यापार की शुरुआत टली, गुंजी में इंतजार कर रहे हैं 100 भारतीय व्यापारी, लेकिन चीन का कहना है कि दुकानों और गोदामों का काम जारी है। वहीं रेलवे से अपडेट आ रहा, रेलवे मंत्रालय ने नॉर्दर्न जोन में 680 किलोमीटर रूट पर कवच लगाने के लिए 206 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर कर दिया है। इंडियन रेलवे की तरफ से यह कवच सिस्टम 4.0 लगाया जा रहा है, जिससे रेल यात्रियों की यात्रा और ज्यादा सुरक्षित होगी, रेलवे हादसे कम होंगे, है ना। और देश के व्यापारी कारोबारियों एमएसएमई के लिए भी अच्छी खबर है, उन्हें अब समय पर मिलेगा भुगतान। सरकार ने लागू किया नया नियम। जी हाँ, एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमियों के लिए समय पर भुगतान दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। अब सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को एमएसएमई से खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं के बिलों का भुगतान TREDS प्लेटफॉर्म के जरिए करना होगा। तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए होगा तो
को टाइम पर भुगतान मिलेगा और इसकी पूरी जांच भी सरकार के पास रहेगी। ये देख सकते हैं इस बारे में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस भी। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, मानसून क्योंकि अब देश भर के सभी राज्यों में छा चुका है, तो कई राज्यों में मानसून का कहर भी देखने को मिल रहा। दिल्ली में बारिश की वजह से सड़कें डूबी, एक जगह कार पर पेड़ गिर गया। उत्तराखंड में भी लैंडस्लाइड की घटना देखने को मिली, 1000 से ज्यादा लोग फंस गए। और यूपी बिहार में बारिश की वजह से पिछले 12 घंटों में 13 लोगों की मौतें भी हो गई। हालांकि अब कई राज्यों में ये मानसूनी बारिश का दौर थम सकता है, मतलब बारिश अब कमजोर हो सकती है, क्योंकि ये देखिए सैटेलाइट इमेज सामने आ रही जिसमें राजस्थान और गुजरात, इन राज्यों के ऊपर से मानसूनी बारिश के काले बादल भी गायब मिले। हालांकि बिहार झारखंड में बारिश का अभी भी रेड अलर्ट है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि सुपर टाइफून 22 से देश में धीमा पड़ेगा मानसून। अब कई राज्यों में आने वाले दिनों में बारिश की संभावनाएं कम दिख रही है, जैसे गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी हिस्सों में मानसूनी बादल गायब पाए गए। अच्छा, अभी की कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। बीते दिन राजस्थान के 2 जिलों में बारिश देखने को मिली, एक जगह बिजली गिरने से युवक की मौत हो गई। हालांकि अभी तक तो राजस्थान में इस साल 14% ज्यादा बरसात देखने को मिली है सामान्य से भी, लेकिन अब तापमान बढ़ने लगा। श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 42 डिग्री रहा और राजस्थान में अब मानसून की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। आज भी राजस्थान के सिर्फ इन कुछ पूर्वी जिलों में बारिश की संभावना है, बाकी पूरे राजस्थान के किसी भी जिले में बारिश का अलर्ट नहीं है। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात करें तो MP में भी देखिए इस साल अब तक कोटे की सिर्फ 25% बारिश ही पूरी हो पाई। 32 जिलों में सामान्य से ज्यादा पानी गिरा, लेकिन कई जिलों में बारिश कम हुई। हालांकि आज भी सतना, पन्ना वगैरह इन जिलों में हेवी रेन का अलर्ट है। बाकी आज 11 जुलाई को लगभग पूरे MP में हल्की फुल्की बारिश तो जारी रहेगी। ब्लू जोन एरिया आप देख पा रहे होंगे, और कल 12 तारीख और परसों 13 तारीख तक भी तेज बारिश का सिलसिला MP में तो जारी रहेगा ऐसा। अच्छा, आप देखिए उत्तर प्रदेश में भी जोरदार बारिश चल रही है। कई जिलों में बिजनौर में 4 लड़के बह गए, मिर्जापुर में सड़क धंसी जिसमें पिता और 2 बच्चे समा गए, और यूपी के सहारनपुर में तो हालात इस कदर हो गए कि कब्रिस्तान से 100 तक बाहर निकल आए, क्योंकि कब्रिस्तान के ऊपर की मिट्टी कटाव करके बह गई है। तो यूपी में अभी बारिश से हालात काफी बिगड़े हुए हैं, और आज भी मौसम विभाग की तरफ से उत्तर प्रदेश के तकरीबन 49 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। अच्छा, आप देखिए छत्तीसगढ़ में भी अगले 4 दिन अच्छी बारिश के आसार रहेंगे। कई जिलों में बिजली गिरने की भी चेतावनी है। अभी तक सारंगढ़ और बिलाईगढ़ में सामान्य से 79% तक ज्यादा वर्षा पानी है। पंजाब चंडीगढ़ में भी आंधी बारिश की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिरे। जालंधर में एक नहर का बांध टूट गया। पंजाब में भी भारी बारिश का अलर्ट है। आज, कल और परसों देख सकते हैं आप 11, 12, 13 जुलाई तक पंजाब के किन किन जिलों में अगले 3 दिन मौसम का हाल क्या रहेगा, कहां कहां बारिश की चेतावनी है। और पंजाब चंडीगढ़ के लोगों के लिए मौसम विभाग की तरफ से ये एडवाइजरी भी जारी की गई है कि बारिश के समय सावधानी से सफर करें, बिजली गिरने से बचें। किसान भाई लोग भी इन बातों का ध्यान रखें। और अब देखिए बिहार में राजधानी पटना समेत 13 जिलों में बारिश चल रही है और 17 जिलों में अभी भी अलर्ट है। सहरसा में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौतें हो गई। और क्योंकि पड़ोसी देश नेपाल में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, इस वजह से बिहार में गंडक नदी भी उफान पर चल रही है। गोपालगंज के तो कई स्कूलों में भी पानी भर गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बिहार के खराब मानसून की और भारी बारिश की। आज भी बिहार के इन 17 जिलों में मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है। अच्छा, बिहार के अलावा हरियाणा में भी देखिए 9 जिलों में बारिश चल रही है। मारकंडा नदी का पानी लोगों के खेतों में घुस गया, 17 लोग फंस गए। कुरुक्षेत्र में करंट से 2 सगे भाइयों की मौत भी हो गई। हरियाणा के भी इन कई जिलों में बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा मौसम विभाग ने। और पहाड़ी राज्यों की बात करें अगर, तो हिमाचल प्रदेश में नॉर्मल से 246% ज्यादा बारिश देखने को मिली है एक ही दिन में। कई जगहों पर कार पर पत्थर गिर गए, लैंडस्लाइड से 320 सड़कें बंद हैं। और अब आज से तो हिमाचल में अगले 5 दिन बारिश का येलो अलर्ट रहेगा, यानी अति भारी बारिश की चेतावनी है। ये देख सकते हैं आप मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट भी। आने वाले 2-3 दिन 4 दिन तक हिमाचल के अलग अलग जिलों में बारिश का येलो अलर्ट रहेगा, 11, 12, 13 जुलाई, 14 जुलाई तक भी। तो हिमाचल वासी भी सावधान रहें। और हिमाचल के जैसे उत्तराखंड में देखिए दोस्तों, हरिद्वार, ऋषिकेश में तेज बहाव में कई गाड़ियां फंस गई। IIT में नाव चली, दुकानों में पानी घुसा। उत्तरकाशी और टिहरी में लैंडस्लाइड भी देखने को मिला और उत्तराखंड हाईकोर्ट के पास भी पेड़ पौधे गिर गए। उत्तराखंड के भी सभी जिलों में रुक रुक कर बारिश देखने को मिल रही है। बाकी अगले 3 दिन 11, 12 और 13 जुलाई को उत्तराखंड में मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप जानकारी। तो दोस्तों ये तो कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के हाल हो गए, और बाकी अगले 2 दिन संपूर्ण भारत के मौसम का हाल कैसा रहेगा। आज 11 जुलाई और कल 12 जुलाई को किन किन राज्यों में बारिश का ऑरेंज और रेड अलर्ट रहेगा देख सकते हैं आप जानकारी स्क्रीन पर। अच्छा, वैसे आपके राज्य और जिले में अभी मौसमी स्थितियां कैसी चल रही है, मतलब बारिश वगैरह हो रही है या सूखा पड़ रहा, बारिश नहीं आ रही है? कमेंट करके बताइएगा जरूर आपके राज्य और जिले का नाम। ओके, और चलिए मौसम अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 828 अंक चढ़कर 77,569 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 244 अंक की तेजी रही। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर है, टाटा कंपनी ने अपने हैरियर और सफारी
हुई। दोनों मॉडल्स को नए लुक में लॉन्च किया, जिनमें अब आपको 13 JBL स्पीकर्स और ADAS जैसे सेफ्टी फीचर भी मिलेंगे। और देखिए, सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने अपना जो सैटेलाइट फोन लॉन्च किया, इसमें खासियत ये होगी कि बिना सिम नेटवर्क के भी आप बात कर पाएंगे। इमरजेंसी के लिए SOS सपोर्ट मिलेगा। हालांकि ये फोन इतना सिक्योर है कि इसे खरीदने के लिए सरकार की मंजूरी लेना जरूरी होगा। कीमत इसकी 1,34,000 रुपए के लगभग है। और टैक्स वसूली के मामले में रिपोर्ट आ रही है कि हरियाणा राज्य देश में नंबर 1 रहा, जबकि बिहार राज्य सबसे फीसदी रहा। वहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आयकर विभाग की एक नई डिजिटल सेवा शुरू हुई है, जिसके तहत प्री फिल्ड रिटर्न AIS TIS से ITR भरना अब और भी आसान होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अपने पोर्टल पर ये कुछ नए फीचर शुरू किए गए हैं, देख सकते हैं आप। और सोना चांदी पर एक रिपोर्ट आ रही है दोस्तों कि सोना आगे आने वाले समय में सस्ता होगा या महंगा होगा। तो इस पर WGC यानी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक क्या अनुमान लगाया गया है। तो WGC का यह अनुमान है कि इस साल 2026 की दूसरी 6 माही में, यानी अब जुलाई से लेकर दिसंबर तक सोने की कीमतें सीमित दायरे में रह सकती हैं। हालांकि आर्थिक या भू राजनीतिक तनाव अगर बढ़ता है और ब्याज दरों वगैरह में बदलाव होता है, निवेशकों की बढ़ती मांग की स्थिति में सोना फिर से थोड़ी तेजी पकड़ सकता है और $4,500 से $5,000 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। लेकिन इससे पहले ही गोल्ड जो है $5500 प्रति औंस तक का ऑल टाइम हाई लगा चुका ऑलरेडी इस साल की शुरुआत में ही। तो अब वापस इस साल के अंत तक इतना महंगा नहीं हो सकता है सोना, ये मतलब वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तरफ से अनुमान लगाया गया है। आने वाले समय में सोने में थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है और इसके पीछे 3 बड़ी वजह बताई गई है। ये देख सकते हैं, इस रिपोर्ट की पूरी एनालिसिस डिटेल्स भी है। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगली खबर, राजधानी दिल्ली की महिलाएं जरा ध्यान दें, दिल्ली में बंद होगी अब पिंक टिकट, बल्कि बस में होगा पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड ही मान्य। इस महीने 31 जुलाई तक पिंक टिकट से दिल्ली में महिलाएं सफर कर पाएंगे, लेकिन 31 जुलाई के बाद फिर सिर्फ पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड ही उपयोग में लिया जा सकेगा। यानी 1 अगस्त से ही दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा के लिए नया नियम लागू होने जा रहा। अब पिंक सहेली कार्ड बना होना अनिवार्य होगा, वरना बिना इस कार्ड वाली महिलाओं को फिर किराया देना होगा बसों में सफर करने के लिए, ऐसा। और अगली खबर देखिए, इंडियन रेलवे की तरफ से नई वेबसाइट लॉन्च की जा रही है, जिसके तहत टिकट बुकिंग से लेकर ट्रेन की खाली सीट बुक करने तक सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर पाएंगे। IRCTC अपने वेबसाइट में ये बदलाव करने जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र में किसान भाई लोगों के लिए कर्ज माफी यानी लोन माफी के नियम बदल चुके हैं। अब 2 लाख की लिमिट को भी खत्म कर दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में खुद इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि कर्ज माफी से उस शर्त को पूरी तरह हटा दिया गया है, जिसके तहत बकाया कर्ज की सीमा 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। यानी ये शर्त हटाने के बाद अब और भी ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ मिल पाएगा। प्रदेश के 56 लाख किसानों को तकरीबन 36,000 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। ये देख सकते हैं आप पुरानी कर्ज माफी योजनाओं से कैसे अलग है ये नियम, और अब ज्यादा किसानों को कैसे इस योजना का लाभ मिलेगा ना। वहीं खबर है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सरकारी बैंकों के प्रमुखों से मिलेंगी। कई अहम मुद्दों पर वार्तालाप चर्चा होगी। आने वाले सोमवार को यह बैठक होनी है और इस बैठक में विदेशी मुद्रा जमा बढ़ाने और उत्पादक क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। और खबर है, ट्रू कॉलर जैसे एप्स के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। ट्राई ने सरकार से मांगी मंजूरी और इसके पीछे वजह भी बताई कि ट्राई पहले ही स्पैम और फर्जी कॉल पर सख्ती के लिए नए नियमों का मसौदा जारी कर चुका है। वहीं खबर है, EPFO ने लागू की जो नई EDLI योजना, तो इससे कर्मचारियों को बड़ा सुरक्षा कवच मिलेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के करोड़ों सदस्यों और उनके परिवारों के लिए केंद्र सरकार ने कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना EDLI स्कीम लागू कर दी है। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत अधिसूचित ये योजना 29 तारीख से ही पूरे देश में लागू हो चुकी है ऑलरेडी। और इस योजना से गवर्नमेंट कर्मचारियों को क्या क्या बेनिफिट होंगे देख सकते हैं आप। इस बारे में ज्यादा डिटेल्स भी 20 दिन में होगा, आप क्लेम सेटलमेंट वगैरह वगैरह ना। चलिए अगली खबर देखिए, राजस्थान में DLC दरों में 40% तक प्रस्तावित बढ़ोतरी पर क्रेडाई ने राजस्थान सरकार का विरोध किया और सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार और सर्वे करने की भी मांग की है। वहीं कुछ बड़े हादसों की खबरें देखिए दोस्तों, चीन की एक जूता फैक्ट्री में भीषण आग लगी जिसमें 28 लोगों की जलकर मौत हो गई। और स्पेन के भी जंगलों में आग लग गई जिसमें अब तक 12 लोगों की मौत की खबर है। 4 लोग जिंदा कार में जल गए, 19 अब भी लापता हैं। इलेक्ट्रिक वायर से ये आग लगने की आशंका जताई जा रही है। कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए, अमेरिका ईरान जंग पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि ईरान ने बातचीत जारी रखने की मांग की है। तो 2 दिन बाद अब जाकर ईरान और अमेरिका दोनों देशों ने आपस के हमले रोके। हालांकि उधर इजराइल ने लेबनान पर फिर से ड्रोन अटैक भी किया है। वहीं खबर है कि अमेरिका में H1B वीजा के नियम और सख्त हो सकते हैं। विश्वविद्यालयों की छूट सीमित हो सकती है। ग्रीन कार्ड से जुड़े नियम भी आ सकते हैं। और खबर देखिए, चीन ने रॉकेट बूस्टर को समुद्र में सुरक्षित उतारा। पहली बार ये टेस्ट सफल रहा। अंतरिक्ष के क्षेत्र में तकनीक में चाइना ने ये एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वहीं चीन ने हीलियम के निर्यात पर भी रोक लगा दी। चिप उद्योग पर गहराया संकट इस वजह से। और ईरान इजराइल युद्ध को लेकर इजराइल के PM ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को चेतावनी दी। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स आ रही कि अमेरिका ईरान तनाव के बीच भी हॉर्मुज से पार हो रहे हैं टैंकर। पश्चिम एशिया में तनावपूर्ण शांति का माहौल जारी है।
और डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बड़ा बयान सामने आ रहा। ट्रंप बोले कि वह बातचीत करना चाहता था ईरान, हम भी तैयार हैं, लेकिन अब ये युद्ध विराम खत्म हो चुका है। वहीं देखिए फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने बड़ा फैसला लिया, 20 साल बाद फिलिस्तीन में अब चुनाव होंगे। और वेनेजुएला में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 3811 तक पहुंचा। तो ये तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय माहौल का अपडेट चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर। बिहार में ट्रैफिक चालान के मामलों का अब जल्द होगा निपटारा, स्थायी लोक अदालत में होगी सुनवाई। वहीं दिव्यांगों के लिए भी वरदान बनेगी बिहार की बसें। बिहार राज्य के परिवहन मंत्री ने लो फ्लोर बसों की खरीद के निर्देश दिए हैं, मतलब थोड़ी नीची ऊंचाई वाली बसें रहेगी जिससे दिव्यांगों को सफर करने में आसानी होगी। और बारिश के मौसम में बिहार में बाढ़ से बचाव को लेकर भी सरकार ने तैयारियां तेज की। डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, 1 सप्ताह के अंदर कटाव निरोधक कार्यों को पूरा करने का आदेश भी दिया है। और बिहार में एक बड़ी चोरी की घटना देखने को मिली। देखिए 25,000 वोल्ट क्षमता वाले रेलवे के ओवरहेड इलेक्ट्रिक तार चोरी हो गई, जिससे कई जगहों पर ट्रेन सेवाएं भी बाधित हुई। चलिए अगली खबर देखिए। अमिताभ बच्चन के सामने बैठने का एक और मौका। केबीसी के सीजन 18 के रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू हो चुके हैं। कौन बनेगा करोड़पति के नेक्स्ट सीजन के लिए आवेदन चालू है अभी। और महिला आयोग का एक बड़ा कदम देखिए, IVF क्लिनिकों की मनमानी रोकने के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से। वहीं एक बड़ी ठगी की घटना देखिए, छत्तीसगढ़ में लोन के नाम पर 43 शिक्षकों से 12 करोड़ रुपए की ठगी की गई। पुलिस ने 5 आरोपियों को इस बारे में गिरफ्तार भी कर लिया है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले का ये मामला है। वहीं खबर है राजधानी दिल्ली में अब हर प्रॉपर्टी का बनेगा यूनिक कार्ड। जमीन विवाद और धोखाधड़ी जैसे मामलों पर लगाम लगेगी। जैसे हमारा आधार कार्ड वगैरह नंबर होता है ना, वैसे प्रॉपर्टी का भी एक यूनिक ID कार्ड बनाया जाएगा ऐसा। और खबर है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चंडीगढ़ में वेंडिंग साइटों के आवंटन की योजना तय हुई। 18 जुलाई को ड्रा होगा। और हरियाणा के 16 नए सब डिविजनल अस्पतालों में शुरू होगी प्री डायलिसिस। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह ने यह बड़ा ऐलान किया है। वैसे हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी देखने को मिला। 9 IPS 14 HPS अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। और ठीक ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में भी बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। 17 IAS और 22 HAS अधिकारी इधर से उधर किए गए, ट्रांसफर कर दिया ऐसा। चलिए यूपी के कुछ अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मिलावटखोरों पर बड़ा एक्शन लिया गया। 338 क्विंटल नकली खाद्य पदार्थ जब्त हुआ। यूपी खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई। और उत्तर प्रदेश में स्कूल कॉलेजों के बाहर छात्रों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अब पुलिस गश्त की ड्यूटी लगाई जाएगी। CCTV कैमरों को भी वापस चालू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष की तरफ से ये सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं आने वाले 12 जुलाई को, मतलब परसों, कल 11 होगी, परसों 12 तारीख को यूपी में 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। एक पेड़ मां के नाम थीम पर चलेगा यह अभियान। और वहीं खबर देखिए, यूपी अयोध्या राम मंदिर घोटाले के खिलाफ देश भर में चलेगा हस्ताक्षर अभियान। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर PM मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। वो बोले कि दोषियों को बचाना महापाप है। और उन्होंने ऐलान किया कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कल रविवार से देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की जाएगी। और ये तस्वीरें देखिए दोस्तों, झारखंड में भी अयोध्या राम मंदिर चंदा घोटाले के विरोध में अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। राम, सीता और हनुमान की झांकी के साथ मार्च निकाला। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। हनुमान का वेश धारण किए कलाकार सुग्रीव, अंगद की वानर सेना के रूप में शामिल कार्यकर्ता पूरे जुलूस में आकर्षण का केंद्र बने रहे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देखिए फटाफट से। राजस्थान में आज से OBC का घर घर सर्वे अभियान शुरू होने जा रहा है। रिपोर्ट तय करेगी पंचायत और निकाय चुनाव की तारीख। 23 जुलाई तक प्रदेश भर में ये ऑनलाइन सर्वे अभियान चलेगा। वहीं छत्तीसगढ़ में भी 24 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। अजय यादव को राजनांदगांव रेंज की कमान दी गई। 167 दिन में ही हटाए गए राजनांदगांव के IG बालाजी। वहीं राजस्थान में अब गाँव में शमशानों तक पहुंचने के रास्ते देगी सरकार। जमीन आरक्षित होगी, अतिक्रमण हटेंगे। राजस्व विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को आदेश दिए। और खबर है झारखंड के टाटानगर से उड़ीसा पूरी रथ यात्रा में जाना आसान होगा। स्पेशल ट्रेन चलाएगा रेलवे। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में 14 MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। राज्य में 99,000 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश होगा। और झारखंड में राशन कार्ड धारकों से अब जाति भी पूछ रही है सरकार। सभी कार्ड धारकों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र देना होगा। वहीं खबर है दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार और वर्ल्ड बैंक के बीच एक साझेदारी हुई है। 65% खर्च अब बैंक उठाएगा। 8,300 करोड़ से शुरू होगी महापरियोजना। और पंजाब में रिटायर्ड कर्मचारियों की एक मुश्त राशि बढ़ेगी। बढ़े हुए DA के आधार पर मिलेगा ग्रेच्युटी और लिव इनकेशमेंट का पैसा 3 महीने में होगा अतिरिक्त भुगतान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी। अब उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड का बजट खत्म होगा। भूमि, रोजगार और शिक्षा से जुड़े भी कई अहम निर्णय लिए गए कैबिनेट बैठक में। वहीं उत्तराखंड सरकार और निजी कंपनियों के बीच भी कई अहम साझेदारी हुई है। और उत्तराखंड के 4 धाम मंदिरों में बद्रीनाथ समेत सभी मंदिरों में लगेंगे HD कैमरे। हाल ही में यहाँ भी जो चंदा चोरी के मामले की खबरें सामने आई थी, उसके बाद मंदिर प्रशासन की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं हार्ट अटैक से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की यह घटना है। 7वीं क्लास के छात्र की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये स्कूल में ही बच्चों के साथ खेल रहा था दीपक नाम का लड़का, तभी अचानक लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। देखिए आजकल युवाओं में हार्ट अटैक के मामले कितने बढ़ रहे हैं यार। और खबर है कैंसर, मधुमेह समेत 39 तरह की दवाइयां सस्ती होगी। मरीजों को बड़ी राहत
मिलेगी। केंद्र सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया। मेडिकल स्टोर्स पर भी अब इन दवाइयों की रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य होगा और तय रेट से ज्यादा पैसे वसूलने पर कंपनियों से ब्याज समेत पूरी रकम वसूली जाएगी। ये सरकार की तरफ से सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं जीवन रक्षक दवाइयों के लिए। कौन कौन सी दवाइयां कितने में मिलेगी देख सकते हैं आप कुछ रेट लिस्ट भी। वहीं खबर है, हिंद महासागर हमारा आंगन है और इसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि बिना किसी ऐलान के युद्ध होने की संभावना है, इसलिए भारतीय सेना तैयार रहे। हिंद महासागर में कभी भी जंग छिड़ सकती है ऐसा। और बड़ी खबर देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की एक डराने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि हीट वेव की चपेट में है भारत के 14 शहर। गुजरात का अहमदाबाद दुनिया का दूसरा सबसे रिस्की जगह वाला शहर है, जहां हीट वेव भयानक गर्मी पड़ने की संभावना कभी भी बढ़ सकती है। भारत के इन शहरों पर हीट वेव का खतरा ज्यादा है, ये रिपोर्ट्स के डेटा भी आप देख सकते हैं। वहीं भारत में अल नीनो का खतरा अभी भी बरकरार है। ग्रामीण मांग और महंगाई दर पर चिंता बढ़ने लगी है। कमजोर मानसून की वजह से आने वाले समय में देश में महंगाई और बढ़ सकती है। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए, भारत समेत दुनिया के कई देशों में WHO की सीमा से भी ज्यादा मैग्नीज वाला पानी पी रहे हैं लोग। जमीन में पानी में इस तरह के दूषित तत्व ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। भूजल दूषित बन रहा है, ये देख सकते हैं दुनिया भर के कई देशों में रिपोर्ट सामने आ रही है। वहीं हमारे देश में रूफटॉप सोलर योजना के मामले में गुजरात राज्य सबसे आगे है। देश भर में 13,462 मेगावाट तक पहुंची सोलर रूफटॉप की क्षमता। और मेडिकल सेक्टर से अच्छी खबर आ रही, उम्मीद की नई किरण। HIV वैक्सीन की दिशा में वैज्ञानिकों को बड़ी सफलता मिली है। वैज्ञानिकों ने संक्रमण रोकने वाले एंटीबॉडी विकसित किए हैं। बंदरों पर इसका टेस्ट सफल हो चुका है, अब इंसानों पर इसका टेस्ट किया जाएगा। और भारत की जेलों से एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट आ रही कि जेलों में धड़ल्ले से पहुंच रहे हैं प्रतिबंधित सामान। जेमर CCTV कैमरे भी बेअसर हैं। संसदीय समिति की रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, राजस्थान में सीनियर टीचर भर्ती एग्जाम 12 जुलाई से होंगे और एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। 9,500 से भी ज्यादा पदों के लिए 27 जिलों में यह परीक्षा होगी। वहीं पंजाब में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के 681 पदों पर भर्ती निकली है। आज से ही ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। और कुछ करंट अफेयर्स के अपडेट देखिए, ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदेगा भारत, ये समझौता हुआ है। और सौरव गांगुली को ICC का सर्वोच्च सम्मान भी मिला। वहीं BCCI ने एक और बड़ा ऐलान किया, भारत बनाम नेपाल T20 सीरीज का शेड्यूल जारी हो चुका है। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मेष राशि वालों की डेली इनकम बेहतर होगी और सिंह राशि वाले लोगों को भी रुका पैसा मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।